मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गांव कटान पर है। जो व्यवस्था की गई है ढूंढों की और बनाने की, उनका कोई फायदा नहीं है। गांव बचाने की कोशिश नहीं की गई है, पैसा बचाने की कोशिश की गई है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा ब्लॉक के ग्राम बरौना की, जहां एक बार फिर बाढ़ की आशंका बनी हुई है। जहां ग्राम बरौना में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने निरीक्षण भी किया है। इससे पहले आपको हम ये भी बता दें कि पिछले कई वर्षों से ग्राम बरौना पर बाढ़ का खतरा मंडराता रहा है और पिछली वर्ष जो बाढ़ आई थी गांव में, जिसके बाद जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने इस इलाके में पहली नजर बनाई थी और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यहां पर कच्ची ठोकरें बनवाई थी और 19 करीब जियो ट्यूब का प्रयोग कराया था। जहां पर यह भी बताया गया है कि इस वक्त जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जहां पानी के बहाव की वजह से कई जियो ट्यूब नुकसान हुए हैं, कई जियो ट्यूब क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर आज ग्राम बरौना पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर गांव को बचाने के लिए वहां निरीक्षण किया और गांव में गंगा के बढ़ते जलस्तर यानी बाढ़ की आशंका के मद्देनजर कई अधिकारियों के साथ दौरा किया। वहीं A to Z इंडिया न्यूज के सहयोगी शकील अंसारी ने हर्षिता माथुर जिलाधिकारी से बात की। वहीं हर्षिता माथुर जिलाधिकारी ने बताया कि गांव में इस तरह की कोई खबर नहीं है कि गांव में बाढ़ की आशंका हो, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने जिस इलाके में जहां पानी घुसने की आशंका है वहां पर ले जाकर A to Z इंडिया न्यूज के सहयोगी शकील अंसारी को दिखाया और बताया। वो खबर भी हम आपको पूरी दिखाएंगे, ग्रामीणों के वर्जन भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले ये भी बताते हैं कि गांव को जिलाधिकारी ने पिछले वर्ष करोड़ों रुपए लगाने के बाद बचा लिया था, लेकिन इस बार गंगा का जलस्तर फिर बढ़ गया है और गांव में कहीं ना कहीं बाढ़ की आशंका है। इसलिए रात दिन काम चल रहा है। जहां तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और रात दिन जियो ट्यूब ग्रामीणों की मदद से सीते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको तक दिखा रहे हैं ग्राम बरौना की तस्वीर, जहां पर कई अधिकारी रात दिन बने हुए हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चलिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो पर शकील अंसारी हमारे सहयोगी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। बरौना वही गांव है जो पिछली साल जो है ये तेज बहाव के खातिर जो जहां पानी का तेज बहाव, जो गंगा जी का जो पानी बढ़ा जल स्तर, ये पूरा गांव जो है पानी पानी हो गया था और यहाँ डीएम कासगंज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस गांव को बचाया था। जो है बाढ़ की चपेट में आ गया था। आपने प्रयास किया इस गांव को बचाने के लिए। अब यहाँ जो ट्यूब बने हुए हैं वो 2-3 डैमेज हो गए हैं और आधे गाँव में भी अभी तक पानी भरा हुआ है। नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ। आधे गांव में पानी के संबंध में तो नहीं बताया, एक मिनट, आधे गांव में पानी मौजूद होने की जो बात आप कह रहे हैं, वैसे तो स्थानीय लोगों ने ऐसी बात नहीं बताई, ना यहाँ देखने को मिला है। जो मौके पे अभी काम हुआ है सिंचाई विभाग के माध्यम से, उससे जो गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है उसमें गांव को सुरक्षित करने में अभी तक हम लोग कामयाब हैं और इसकी निगरानी भी रखी जा रही है। जो हमारी विभागीय व्यवस्था है वो भी कर ली गई है। अब वही गाँव में जो है ये जो काम हुए हैं, जो ट्यूब बनाए गए थे, ये पानी की जो स्पीड है, पानी का जो तेज बहाव है उसे रोकने के लिए, जिससे गांव के अंदर पानी ना जा सके। और ये जो ट्यूब बनाए गए हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये सामने जो दिख रहे हैं ये इसी तरीके के ये 19 ट्यूब जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और इन 19 ट्यूबों में से ये पानी जो भी तेज बहाव आता है पानी का, ये जो देख रहे हैं कितना तेज पानी का बहाव होता है, ये इसी पर टकराता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो जियो ट्यूब बनाए गए हैं। एक ट्यूब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्यूब जो है ये यहाँ से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये आधा ट्यूब तो जो है ये पानी गंगा जी इसको बहा के ले गई। इसी तरीके के 1-2 और ट्यूब जो है यहाँ पर ये डैमेज हो चुके हैं। ये पहली ही बारिश में ये ट्यूब जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अब आगे और तेज अगर ये पानी का बहाव आता है तो लगता है ये जितने भी ट्यूब बने हुए हैं, ये जियो ट्यूब बने हुए हैं, इनको पानी अपने साथ बहा के ले जाएगा। यहाँ गांव वालों की चिंता ये है कि कम से कम इन ट्यूबों को इस तरीके से मजबूती के साथ ये पक्के अगर बनवाए जाते तो ये गांव हमेशा सेफ रहता। आपको मैं तस्वीरों में दिखा दूं, ये आधे गांव में तो ये ट्यूब बन गए हैं और आधा गांव में अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये देखें, ये आधा गांव अभी भी पानी की चपेट में मौजूद है। अगर तेज बहाव पानी आता है तो ये आधा गांव फिर पानी में डूब जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हमारे साथ में मौजूद हैं। ये सबसे पहले मैं ये आपको वो ट्यूब दिखा दूं जो ये
यहाँ जो लगे हुए हैं इस ट्यूब को सूजे से जो है इसको सीने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्यूब में जो है यहाँ पानी जो बोरियां भरी हुई हैं, इसमें बालू की बोरियां भरकर ये ट्यूब बनाया गया है। इसी ट्यूब से टकरा कर पानी अपना रास्ता बदल लेता है। भैया क्या कर रहे हो इसमें? ये सिलाई क्यों? तो देखिए ये गांव के ही लोग जो हैं यहाँ इसकी सिलाई कर रहे हैं। मेरे साथ में सिंचाई विभाग के एसडीओ साहब और इस गांव के प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? खूब सिंह जी। ये जो जियो ट्यूब बनाए गए हैं 19 यहाँ ट्यूब लगे हुए हैं, आधे गांव में लगे हुए हैं और आधा गांव भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ये जल बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। और इस पहली ही बारिश में ये जो है ट्यूब, कुछ ट्यूब जो है डैमेज हो चुके हैं। इसमें क्या करना है? नहीं, हमारे जो 19 स्टड बने हुए हैं बरौना गांव पे, जो बाढ़ आई थी विगत वर्ष, उसके हिसाब से पैमाइश करके बनाए गए हैं सारे, जिसमें स्टड नंबर 18 है, उसमें ऊपर का पार्ट जो 1/3 और क्षतिग्रस्त हो गया। बाकी सारे स्टड हमारे सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्षतिग्रस्त हुआ है उस पर कार्य चल रहा है वर्तमान में। नहीं, ये कैसी कमी रही? ये क्षतिग्रस्त किस तरीके से हो गए? क्योंकि पानी की जो मात्रा बढ़ने के कारण उसका जो बहाव है उसी एक स्टड पर आ गया है। नहीं, पानी का बहाव तो जो है जितने भी इंजीनियर यहाँ आए हैं सभी ने इसका जो है सर्वे किया था, लेकिन फिर ये किसकी कमी रही? नहीं, कमी क्या, इसमें पानी का इतना बहाव ज़्यादा हो गया है, इसीलिए एक ही स्टड पर पूरा फोर्स रहा है पानी का, इसीलिए 1/3 जो पार्ट है एक स्टड का वो क्षतिग्रस्त हुआ। बाकी हमारे सारे स्टड 1 से लेके 17 तक सेफ हैं सारे। सिल्ट भी जमना शुरू हो गई है उस पर। हमारे साथ गांव के प्रधान मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं सामने? दिक्कत साहब जाए पिछली साल तो कमी इन साल और ज़्यादा भयंकर हुई। पिछली साल हम इन लोगों से एक आता है, एक साइड से कतई खाली 2 स्टेट जाला आगे बढ़ा लगाई दो, एक अब इन्हें सोने का नहीं दी। अब 8 दिन ना लाएंगे, चाहे जब सामने बारी जाए, जब सब कट जाए फिर पानी सीधे हो जाम लगाई जाए। आपको जो आधा गांव जो लगभग ये इसमें ये पानी में जो डूबा हुआ है, अगर आप लोग चाह रहे थे इधर भी जो है बन जाए, 2 स्टेट आए लग जाते इस गाँव से पहुँच जाते। अगर ये 2 स्टेट और बन जाते तो ये गांव सेफ हो जाता। मैं आपको ये तस्वीरों में और दिखा दूं, ये सामने जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तेज बहाव से पानी ये इधर से ही आ रहा है। अगर ये और तेज पानी अगर आता है, अगर पानी और छोड़ा जाता है तो ये सीधी टक्कर इन ट्यूबों पर लगेगी और ये ट्यूब जो है पानी, गंगा का पानी जो बहा कर ले जाएगा। और मैं आपको एक और तस्वीरों में दिखाता हूँ, आइए क्या क्या कमियां रह गई हैं यहाँ पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो ठोकर बनाई है, अपने कैमरामैन से कहूँगा ये जो ठोकर बनाई है ये अभी से ही, आप पहली ही बारिश और पहला ही पानी यहाँ है तो आप देखें ये पानी में ये आगे बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ये आप जो है ये डैमेज हो चुकी है। और यहाँ जो बोरियां जो लगी हुई हैं ये आप तस्वीरों में देखें, ये अगर इसी तरीके से ये पहली बारिश है, अगर कहीं तेज और बारिश यहाँ पानी आया तो ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पर बने हुए बोरी, ये सब पानी गंगा बहा कर ले जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी लकीर यहाँ से डैमेज है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आकर दिखाएं, ये देख सकते हैं ये तस्वीर, ये यहाँ ये सब डैमेज होता जा रहा है। ये जो है गंगा अपने आगोश में लेती जा रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो है, क्या देखते हैं कि लोहे के तार हैं, क्या चीज़ है ये तो देखिए प्लास्टिक के ये बने हुए, हम तो समझ रहे थे कि ये लोहे के तारों से बंधा होगा। ये प्लास्टिक के तार, ये प्लास्टिक की ये डोरी कितने दिन काम करेगी आप देख सकते हैं, ये कितना काम कर सकते हैं। अभी से ये सड़ रही है। तो ये प्लास्टिक की जो बोरियां, इसमें जो जाल बनाकर लगाया गया है ये प्लास्टिक की रस्सी में है। अगर यही लोहे के तारों में होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये बहुत जल्दी ये जो है प्लास्टिक की रस्सी गलकर ये फिर जो है गंगा इधर गांव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको ये तस्वीरों में A to Z इंडिया न्यूज़ आपको ये दिखा रहा है। ये सबसे पहली खबर पिछली साल भी A to Z इंडिया न्यूज़ ने दिखाई थी, फिर यहाँ हर अधिकारी आना शुरू हो गया। लगातार इस गांव बरौना की हम लोग जो है कवरेज आप तक पहुंचाते रहे और आज फिर पहली बार, सबसे पहली बार यहाँ A to Z इंडिया न्यूज़ आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जो यहाँ जो कमियां हैं वो कमियां उन अधिकारियों तक पहुंचा रहा है जो कमियां रह गई हैं। इसमें ये करोड़ों रुपया यहाँ ये खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया यहाँ खर्च हुआ है। सबसे यहाँ
ताज्जुब की ये बात है, यहाँ करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी यहाँ गांव के लोग जो है दहशत में रहते हैं, क्योंकि ये पता नहीं है कब ये यहाँ पर जो है तेज बहाव आ जाए और ये जो जियो ट्यूब बने हुए हैं इनको पानी में बहा के ले जाए। तो इसी तरीके की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। मैं इस वक्त गांव बरौना में मौजूद हूं। मैं बरौना गांव की आपको स्थिति जो है आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ तो जो जिधर सबसे ज़्यादा पिछली साल यहाँ बाढ़ ने जो है तबाही मचा दी थी, वो सामने आप देख सकते हैं, सामने ही जो ये बांध बनाया हुआ है और उसी के सहारे ये जो गांव के किनारा है, इस तरफ जो है ये बांध नहीं बना हुआ है। ये पास में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये कि ये शौचालय बना हुआ है और यहीं पर ये लोग जो है गांव के किनारे ही यहाँ जो हर वक्त पानी रहता है, ये सारे मकान बने हुए हैं। बिल्कुल बराबर में ये मकान है और यहाँ आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंगवती। कहाँ रहती हो? यहीं कौन सा गांव है? जाई घर है, गांव बराना। बरौना है। तो ये पानी आपके किनारे किनारे बिल्कुल आ रहा है, कैसे डर नहीं लगता आपको? डर का के नहीं लगे अब जाए कहाँ, खूब लागत है, रात रे सोते ला नहीं। अच्छा, तो ये तस्वीरें में आपको, हाँ हाँ बताइए। रात बिरात सोते रहा है, समझे डराता पूरी रात जागते है, बाली बच्चे लेके रहते हैं, का पता कैसे का हो पानी के तई। तो ये आधे गांव का बांध बन गया है और ये आप लोगों के इधर का नहीं बना हुआ, क्या कहना चाहिए? वो बनना चाहिए, कुछ तो व्यवस्था करो। तो हमें कहाँ जाए, सरकार को कोई जगह व्यवस्था बनाई तो आपको डर लगता है यहाँ? और क्या डर नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे। तो आपको मैं ये दिखा दूं, ये शौचालय बना हुआ है और यही किनारे किनारे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये सारे मकान जो है किनारे किनारे बने हुए हैं, जरा दिखाएं। यहाँ पर ये दहशत में ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं, ये मकान है और ये लगातार ये गांव के किनारे किनारे जितने भी ये मकान बने हुए हैं, ये सब दहशत में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पानी कब कट जाए कोई पता नहीं है। हाँ, कैसे डर लगता है आपको? बहुत डर लगता है, जब माँ चिल्लाती है ये गंगा मैया, बहुत ज्यादा डर लगता है। सोते ना है, इनको रौद्र रूप है, जो कुछ है बांध लगा दो, बांध से कोई फायदा ना मिल रहा हुआ, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इधर बांध और बन जाए? और क्या, बांध बंधा हमारे जहाँ तरक्की हो, यहाँ पर आनी हमें डर ना लगा, और कहाँ मिल सकती है मेरे लिए। अच्छा, ये जो यहाँ शौचालय बना हुआ है, ये आपका किनारा है मकान का? हाँ, किनारा है मेरा मकान का। बहुत सारी जगह ही कट गई मेरी, इतनी सारी जगह, बहुत सारी, कुछ सब कुछ हो यहाँ पर आनी। यानी आगे और भी था आपको? बहुत सारा जगह, छप्पर था, बुज्जी थी और कागज का पेड़ पौधे सब चीज थी। तो देखिए, इनका ये कहना है हमारी जगह काफी आगे थी, अब ये गंगा जी में इनकी जगह भी समा गई है और इन्हें हर वक्त यहाँ डर लगा रहता है। A to Z इंडिया न्यूज आपको गांव बरौना की वो तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि आधा गांव तो बचा लिया है और ये आधा गांव जो गांव के किनारे किनारे, ये अपने कैमरामैन से कहूंगा इधर आए, और ये जो जहाँ दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, ये तमाम ये मकान हैं, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल किनारे किनारे, और ये झोपड़ियों में ये आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है। आगे दिखाइए, कैमरामैन से मैं कहूंगा इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। मैं गांव के किनारे पर मौजूद हूँ और आपको खबरें आपको दिखाने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये गांव बरौना का, ये जो मकानों में भी आप देख सकते हैं, अगर और पानी बढ़ता है तो ये घरों में घुसता चला जाएगा पानी। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कहाँ रहते हो? बरौना। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है साहब, जमीन नीचे तरे कट रही है, मगर पानी सैलाब का इतने से कोई असर नहीं पड़ता। जमीन नीचे 40 फुट गहराई से चल रही है पानी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गांव कटान पर है, जो व्यवस्था की गई है ढूंढों की और बनाने की, उनका कोई फायदा नहीं है। गांव बचाने की कोशिश नहीं की गई है, पैसा बचाने की कोशिश की गई है ना, पैसा बचाने की कोशिश की, गांव बचाने की कोशिश नहीं की गई है। अगर गांव बचाने की कोशिश की गई होती तो गांव बच जाता। अभी जो डीएम साहब आई थी, आपने उनसे कुछ क्या आपने मांग रखी? हमने क्या मांग रखी? उनको नहीं दिखाता गांव कट रहा है, उनको भी दिख रहा है ना। हमारी बहन कहने की बात है, दिखने की बात है, गांव कटान की बात भाई हमको भी दिखता है, आपको भी, सबको दिख रहा है। गांव गंगाई जोड़ पर है, गांव कटान पर है। गांव तो ऊंचे पर, लेकिन कटान गांव पर हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? गांव को कभी नहीं बचाया, केवल पैसा बचाया। गांव को बचाया होता तो गांव नहीं कटता। गांव के कितने सिम कटान हो गया अभी? है कटान, आप उधर देखिए, कटान हो रहा है, होने के हो रहा है कटान। अब देखिए कटान हो रहा है, कौन बचाएगा कटान को? जो गांव के उस कोने पे पानी से भरा हुआ है मकानों के पास में, वो कहाँ से पानी? कटान हो रहा है, यहीं से पानी जा रहा है। इन जो बोरे लगाए हैं, इनकी ऐसा मोड़ नहीं लगाया इंजीनियर ने जो कि पानी का बहाव उधर हो, पानी उधर गांव पर हो रहा है।
अगर और पानी अगर आता है तो गांव कट जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? अरे गांव बचाने को चाहते हैं और क्या चाहते हैं हम लोग? क्या चाहते हैं? ये चाहेंगे हमारा गांव सुरक्षित बना रहे, और क्या चाहेंगे भाई? इंजीनियर ने किस बेस पर ये पीपे लगवाए, ये बोरा किस बेस पर लगवाए? गांव बचाने के लिए या गांव कटाने के लिए? ये अरे इनका ऐसा होना चाहिए जो गांव पर सीधा पानी की धार जा रही नहीं जाए, उस साइड में जाना चाहिए, उत्तर साइड में, जबकि दक्षिण साइड में जा रही है। अरे उसी गहरा अभी जो डीएम साहब आए थे उन्होंने निरीक्षण किया, क्या आपने बताया? जहाँ कटा हो रहा है वहां तक नहीं पहुंची डीएम साहब, जो कि देख पाते कटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर ही नहीं जहाँ पीपा, उन्होंने ठेकेदार कौन था उन्होंने बोल दिया इधर देखिए साहब पीपा कोई नहीं हिला है। जहाँ पीपा हिल रहे हैं, जा रहे हैं, बोरी कट रही है, वहां तक देखिए क्या हो रहा है वहाँ। तो ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, करते होते तो गाँव क्यों कटान में होता? क्या ठेकेदार के नाम मालूम है आपको क्या? है ठेकेदार कौन काम कर रहा है? कौन सी संस्था काम कर रही है यहाँ पे? मैं इंजीनियर नहीं हूँ जो बताऊं कौन ठेकेदार काम कर रहा है, मैं केवल गाँव वाला हूँ, है ना। वह आप इंजीनियर से पूछिए कि कैसा काम किया है, किसने काम किया है। बताइए, डीएम साहब आए थे इंजीनियरों ने, उन्होंने बताया, क्या डीएम साहब को गुमराह किया इंजीनियरों ने? हमें नहीं मालूम गुमराह किया क्या किया। इंजीनियर ने गुमराह करके उधर लेके आए कि इधर चलिए, यहाँ सब कोई पीपा नहीं रहा है, उधर नहीं लेके गए जहाँ पर कि गाँव कट रहा है, जहाँ कटान हो रहा है वहीं लेके नहीं गए, उनको गुमराह किया गया था इन ठेकेदारों ने। बरौना के गांव के किनारे किनारे ये बांध बनाया गया है, तो इस बांध से क्या पूरा गांव सुरक्षित हो रहा है या आधा गांव नहीं हो रहा है? अभी कोई गांव सुरक्षित नहीं हो रहा है, सब गांव कटान पर, आधा गांव तो नंबर लग गया कटने पर। जितनी धार इधर शुद्ध होती जाएगी उधर गांव पर कटान होता चला जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आगे उन लोगों ने बांध नहीं बनाया है वहाँ गाँव में पानी घुसना घुस जाएगा, पानी यहाँ कटान होना चालू हो जाएगा। इस वक्त मैं गांव बरौना में मौजूद हूं और आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जो यहाँ जो बांध बना हुआ है, कुछ हिस्से में बना हुआ है और कुछ हिस्से में नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये यहाँ तक बांध बना हुआ है, यहाँ आधा गांव लगता है और इस आधे गांव में यहाँ बांध नहीं बना हुआ है। ये सारा जो पानी, आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं, ये जो पानी जो जा रहा है गंगा जी का, ये गांव के किनारे किनारे आप देख सकते हैं जा रहा है। और यहाँ जो मकान है इसमें भी ये महिलाएं रहती हैं। आप इसी गांव में रहती है? हाँ, पानी घुसता है, फिर बच्चों को खाना पीना भी नहीं है यहाँ पे। तो ये इस जो रास्ते से ये जो पानी जो गंगा जी का आ रहा है इस गांव के अंदर घुस जाता है क्या? घुस जाता है, वहाँ तक खाना नहीं बन पाता है, वहाँ सक जाता है पानी, यहाँ खाना भी नहीं मिलता है। 2-2 दिन 4-4 दिन भूखे रहते हैं। तो अभी इस वक्त क्या स्थिति है पानी गाँव घरों में? ओवर है, मकान से ओवर चल रहा है, वो बच्चे डूब रहे होंगे मकान में। अच्छा, गांव के कुछ लोग कह रहे हैं हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा। गांव के कह रहे होंगे, पर हमारे तो बच्चे गांव में डूब रहे होंगे, हमारे बच्चे को रोटी नहीं मिली है अभी तक। तो मैं उस गांव के छोर पर मौजूद हूँ जहां गांव में पानी भर जाता है और ये जो परिवार जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मकान दिखा रहा हूँ, इसी में जो है ये डर के दहशत में यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। खिले ठाड़े होंगे, मकान खिले हैं, उसमें बच्चे रह रहे हैं, उसी में बच्चे को रह रहे हैं। आज 8 दिन हो गए, हमारे बच्चे के मुँह पे पानी नहीं पड़ा है। हमारे बच्चे 2 बच्चे हमारे गूंगे होंगे, एक 18 साल का है, एक 19 साल का है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अगर ये थोड़ा सा और बढ़कर ये बांध बन जाता तो ये गांव पूरी तरीके से सुरक्षित रह जाता, क्योंकि यहाँ बस ये दहशत में यहाँ के गांव के लोग रहे। कितना डर लगता है? डर लगता है, रात दिन सोते नहीं, आंग नहीं पड़ती है, रात दिन ऐसे देखे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बच्चन को लेके बैठे रहते हैं। और बच्चे हमारे बिकला में गूंगे भाजते हैं, पानी में तो डरते रहते, पकड़े बैठे रहते पूरी रात, पूरा दिन, उसको खाना नहीं मिलते है। तो आप देख सकते हैं मैं उसी गांव में बरौना में मौजूद हूं और ये जो रास्ता जो बांध आप देख रहे हैं, ये गांव के किनारे पे बांध बना हुआ है और यही गांव का ये जो दूसरा छोर है, ये जो छोर है, यहाँ पानी ही पानी ये सब तरफ नजर आ रहा है और इसी रास्ते से ये गांव के लोग बता रहे हैं पानी अंदर तक घुस जाता है। ये अंदर तक इसी रास्ते से आता है। घर पर भरो रहा है, घर पर निकलने की कोई संभावना नहीं है। पानी ओवर है, मकान से ओवर चल रहा, खिलो ठाड़ो मकान से। तो इसी तरीके की तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।